Dear students, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आपकी जो स्टडीज़ है वो बहुत अच्छे से चल रही है. ओके, आई होप कि टीचर्स जो भी वीडियोस प्रिपेयर करके भेज रहे हैं वो आप देख रहे हो. क्लियर? कोई भी सब्जेक्ट हो, इट डजेंट मैटर, बट आप उसको ध्यान से देख रहे हो. क्लियर? एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है. क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. ओके, ये जो चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? रिप्रोडक्शन इन एनिमल. सो इन पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन. क्लियर? डेफिनेशन भी हमने रिप्रोडक्शन का पढ़ लिया. ओके, क्या था रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन? टू रिप्रोड्यूस. क्लियर? देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा कि टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. क्लियर? सबसे पहला क्या था स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये होता क्या है. तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? द रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैन टेक पार्ट. Clear? The reproduction in which male and female gametes can take part. Clear? That is called sexual reproduction. Now the next one. Now students, we will discuss about male reproductive organs. So students, जैसा कि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात की कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैन टेक पार्ट. तो स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है दैट कैन टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. क्लियर? ना द फर्स्ट पॉइंट, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म, duct and a penis. Clear? So students, remember these are the organs. Clear? These are the organs. So now the first one, pair of testes, two sperm ducts and a penis. Clear? Now students, तो जैसे कि आपको समझ में आ गया कि ये जो हमने अभी जो हमने नाम डिस्कस की, ये क्या था? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे. क्लियर? अब स्टूडेंट्स, वन बाय वन वी विल डिस्कस कि इसका काम क्या होता है. क्लियर? नाउ द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स. तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि द टेस्टिस प्रोड्यूस, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स. क्लियर? टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स. और वो जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स. क्लियर? SPERMS. ओके, नाउ millions of sperms are produced by the testes. So now students, millions of sperms are produced by the testes. So students, जो testes है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म. बट कितने स्पर्म्स? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. क्लियर? लुक एट द फिगर नंबर 9.2 which show the picture of a sperm. Now so sperms are very small in size. Now students, तो जैसे कि आपको समझ में आ गया, sperms are very small in size. Each has, अब स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि sperms are very small in size, but then also each has a head, a middle piece and a tail. Clear? So students, जो sperms है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बट उसके बावजूद भी दे हैव अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल. क्लियर? हम इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिगर में कि हेड, मिडल पीस और टेल ये क्या है. डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? ओके, नाउ सो ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सिंगल सेल्स क्या होता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, एज यू विल सी, दिस इज अ पिक्चर. आप देख रहे हो ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. See, this is the different organs. This is the different organs. So see, this is the male
reproductive organ in the humans. This is a figure 9.1. Okay, see. Okay, हमने कौन कौन से ऑर्गन की बात की? ओके, टेस्टिस, देन दिस इज अ पेनिस, एंड नाउ दिस वन इज अ स्पर्म डक. क्लियर? नाउ so sperm is a single cell with all the usual cell component. Okay, नाउ तो स्टूडेंट जैसे कि अभी आपको पता है हमने डिस्कस किया था ओके स्पर्म के बारे में. सो इट हैज़ अ हेड, देन टेल एंड अ मिडल पीस. सो स्टूडेंट जैसे कि आपको मैंने बताया था कि स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, स्पर्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. ओके, बट देन ऑल्सो इट हैज़, सी, दिस इज़ द हेड पार्ट, देन दिस इज़ द मिडल पार्ट, एंड दिस इज़ द टेल पार्ट. क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से थे? टेस्टिस, देन आफ्टर. ओके, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी विल डिस्कस, that is called the female reproductive organ. क्लियर? अब स्टूडेंट्स मेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. क्लियर? नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि मेल और फीमेल के अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है. क्लियर? नाउ द फीमेल reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct and the uterus. Clear? So these are the female reproductive organs. तो ये आपको नहीं भूलना स्टूडेंट्स. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस कि इनका काम क्या होता है. क्लियर? सो नाम ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ओवेरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस. नाउ वी विल डिस्कस. ओके, ovary produces, see, this is the structure of the female reproductive organ. Okay, female reproductive organ. See, okay, now so the ovaries produces, so now the ovary produces female gametes. Clear? so जैसे कि आपको पता था स्टूडेंट, हमने ऊपर डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. ओके, टेस्टिस प्रोड्यूस a male gamete that is called sperm, and here okay ovary produces female gametes called ova. Okay, it is also called egg or eggs. Now in a human being, a single mature egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. So students, in human being a single mature egg. So students क्या होता है कि in a human being a single mature egg. Okay students, तो human being में क्या होता है? एक single mature egg क्या होता है? रिलीज होता है. और कहाँ पे रिलीज होता है? ओविडक्ट में. ओके, बाय वन ऑफ द ओवेरीज. ओके, एवरी मंथ. ओके, एवरी मंथ ये रिलीज होता है. क्लियर? यूटेरस इज द पार्ट वेयर अ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस. सो नाउ स्टूडेंट्स, यूटेरस क्या होता है? यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस. तो स्टूडेंट्स, यूटेरस क्या होता है? यूटेरस इज अ पार्ट वेयर अ डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज कैन टेक प्लेस. ओके, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. तो जैसे कि स्टूडेंट हमने पीछे डिस्कस किया था कि स्पर्म इज अ सिंगल सेल. ओके, द सेम वे एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट्स, ओके, सी, ओके, सो इन मेल sperm is there and in female egg is there. Clear? Both the things are okay single cell. Clear? Now so now first we will discuss कि स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया कि मेल के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है. ओके, किसमें से क्या रिलीज होगा? एक मेल गेमेट एंड सेकंड फीमेल गेमेट्स. क्लियर? नाउ
मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ova or eggs. Clear? Now, so students, and the development of the babies will take place. कहाँ पे डेवलपमेंट होगा? यूटेरस पे. क्लियर? नाउ, so first point students, we will discuss about fertilization, the first step in the process of reproduction. तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला फर्स्ट स्टेप वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and ovum. So clear? तो स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेप वो क्या होगा कि जो मेल गैमेट था और जो फीमेल गैमेट था, बोथ द गैमेट्स विल बी फ्यूज्ड. ओके, दोनों क्या होंगे? दोनों मिक्स होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा. क्लियर? When sperms come in a contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. So students, sperm जब egg के साथ contact में आएगा तो ओके sperm क्या होगा? वो egg के साथ fuse हो जाएगा. ओके, and such a fusion of the egg and the sperm, that is called fertilization. Clear? तो students, egg और sperm दोनों का जो fusion होगा, egg और sperm दोनों का जो fusion होगा, that is called fertilization. क्लियर? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो स्टूडेंट जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे क्या प्रोसेस होगा? सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. सो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा? ओके, स्पर्म का न्यूक्लियाई एंड ओके द एग फ्यूज दोनों फ्यूज होंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस अ वन सिंगल न्यूक्लियस. क्लियर? The egg fuse to form a single nucleus. And student यहाँ पे जो single nucleus का जो formation होगा, this result in the formation of a fertilized egg, that is called zygote. चलो क्लियर? तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा? तो आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया. देन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किस चीज़ का? zygote. क्लियर? नाउ, सो डिड see, so student, see, this is sperm and this is a ovum, means this is a okay example of fertilization. यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये आपको पता है कि जब दोनों ओके मेल एंड फीमेल के गैमेट्स जब आपस में मिक्स होंगे, ओके, एट द टाइम फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. नाउ यू नो दैट द ज़ाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि जब दोनों आपस में मिक्स होगा तो क्या होगा? वहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप होगा. और स्टूडेंट जब न्यूक्लियस डेवलप होगा तो वहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे करके जो ज़ाइगोट है ओके वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? नाउ सी, सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. क्लियर? सो स्टूडेंट ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एग फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म फ्रॉम द फादर. जब दोनों आपस में एक साथ मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहर्ट्स सम कैरेक्टर फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. सो इसीलिए स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब किसी भी न्यू इंडिविजुअल का जब डेवलपमेंट होता है ओके उसकी ग्रोथ होने के बाद उसके कुछ कैरेक्टर्स मदर के साथ मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टर फादर के साथ मैच करते हैं. क्लियर? नाउ look at your brother or sister, see if you can recognize some characters in them similarly to those of your mother or your father. Clear? Now fertilization which take place. अब स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ गया सब कुछ. क्लियर? फर्टिलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया. ओके, कैसे ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया. अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप. ओके, नाउ द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकंड वन विल बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल की, देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल. क्लियर? सो इंटरनल क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल
फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो मीन्स स्टूडेंट, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर होता है, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर होता है, दैट इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन अ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग, तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे होता है? ह्यूमन बीइंग्स, काउ, डॉग एंड हैंस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न होगा स्टूडेंट्स? ओके, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन। ओके, चलो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया ना। सो स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, एंड इन दैट नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ तक का जो टॉपिक था, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कैन ओके सी, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर कोई भी टॉपिक बाकी होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन। क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स।